नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मेरी जो आज की कहानी है उस कहानी का नाम है घर की फूट जगत की लूट। तो ये कहानी सन 1600 की है, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे। तो एक बार एक अंग्रेज था, वो कलकत्ता के बाज़ार में चला जा रहा था जून के महीने में। उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है। उसने वहाँ पर जाकर देखा तो मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे। उसने किसी आदमी से पूछा कि भाई ये क्या है। किसी ने कहा कि ये घड़ा है, इसमें ना पानी ठंडा रहता है। तो वो जो बर्तन बेचने वाला था वो एक बुजुर्ग इंसान था। अंग्रेज़ ने वो घड़ा खरीद लिया और खुशी खुशी आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलते चलते उसने फिर देखा कि एक जगह पे फिर बहुत भीड़ थी। अब जो बर्तन बेचने वाला था, मिट्टी के बर्तन ही बिक रहे थे। वो एक यंग था, मतलब 40-45 साल का आदमी था। अंग्रेज़ ने पूछा कि ये क्या है। वो दिख तो घड़े की तरह रहा था, मिट्टी का बर्तन था, लेकिन घड़ा नहीं था। वो घड़े से थोड़ा लंबा था और गर्दन पतली थी। उस आदमी ने कहा कि ये सुराही है, इसमें पानी घड़े से भी ज़्यादा ठंडा रहता है और मैं इसको घड़े से भी कम कीमत में आपको दे सकता हूँ। जिससे आप घड़ा खरीद कर लाए हो वो मेरा पिता है। उन्होंने नहीं बताया कि इससे भी कम कीमत में और ठंडे पानी के साथ सुराही आती है, क्योंकि वो ज़्यादा ईर्ष्यालु है, वो ग्राहक को पहले ही फांस लेते हैं, उस आदमी ने कहा। तो अंग्रेज ने सुराही खरीदी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर फिर एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। दिखने में तो वहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा था कि मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं। अंग्रेज ने पास में जाकर देखा तो एक 20-22 साल का लड़का बर्तन बेच रहा था। उसने उससे पूछा ये क्या है। उसने कहा कि ये तुम्बा है। वो जो तुम्बा था वो घड़े से और सुराही से डिफरेंट था, मिलता जुलता था सुराही से, लेकिन उसकी गर्दन पर एक नल लगा था। उसने कहा इसमें पानी ठंडा रहता है और मैं इसको कम कीमत में दे सकता हूँ। घड़े और सुराही को देखकर वो लड़का बोला कि ये जो घड़ा और सुराही है ये इससे भी ज़्यादा अच्छे है। आप घड़ा मेरे दादाजी से और जो सुराही है वो मेरे पिताजी से खरीद कर लाए हो। वो दोनों बड़े ईर्ष्यालु है और वो जलते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरी तरक्की हो, इसलिए मेरी हुनर के बारे में उन्होंने नहीं बताया आपको। तो अंग्रेज़ ने इस बार जो स्माइल की वो बड़ी कुटिलता के साथ की। उन्होंने वो तुम्बा भी खरीद लिया और खुशी खुशी आ गई। अगले दिन वो अंग्रेज जो था वो अपने कैप्टन के पास पहुंचा। महल में ले जाकर उन्होंने वो तीनों बर्तन अपने कैप्टन को दिखाए। कैप्टन ने पूछा ये क्या है। उस अंग्रेज कर्मचारी ने कहा कि ये घड़ा है, ये इस मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है। तो कैप्टन ने कहा तो मैं क्या करूं। उस कर्मचारी ने कहा कि मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। अब तो जो कैप्टन था उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो जानने के लिए उत्सुक हो रहा था कि क्या ऐसी बात है। उसने पूछा जल्दी बताओ। तो उस कर्मचारी ने कहा कि ये तो हम सब जानते हैं कि भारत बहुत अमीर देश है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हुनरमंद हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके आगे जो मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ वो कोई नहीं जानता। कैप्टन ने फिर कहा जल्दी बताओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। उस कर्मचारी ने कहा कि यहाँ के लोग, ये जो तीनों बर्तन आप देख रहे हो ये एक ही घर के एक ही परिवार के लोगों के हैं और वो इतने हुनरमंद है और उन तीनों को अपने ऊपर इतना अहंकार और इतना घमंड है अपने हुनर का कि वो एक दूसरे की बुराई करने से भी बाज नहीं आते। एक ही परिवार के लोग और आपस में इतनी फूट, इतनी द्वेष एक ही घर के लोगों में। आप सोचो, अगर इंडिया के लोगों में एक छोटे से परिवार के लोगों में ये है तो यहाँ के रजवाड़े जो राजा है उनमें क्या होगी। सोचो, हम एक राज्य को मिलाकर दूसरे राज्य पर आसानी से आक्रमण कर सकते और जीत सकते हैं। यही नीति हमारे काम आएगी।
यहाँ के लोग एक दूसरे की तारीफ़ सुनकर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी ही तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। अगर हम एक राज्य के साथ मिल जाएं तो दूसरों को ईज़िली नष्ट कर सकते हैं और हमारी जीत निश्चित है। अब जो कैप्टन था वो समझ चुका था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने तुरंत ही ब्रिटिश को लंदन में एक चिट्ठी लिखी, फूट डालो राजगुरु की नीति तब से उन्होंने अपनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सीधा सीधा आप समझ गए होंगे कि इंसान जो है अपनी तारीफ सुनने के लिए बर्बाद होना पसंद करता है, लेकिन अपनी सच्ची आलोचना सुनकर सुधरना पसंद नहीं करता। तो यही फितरत हमें ठीक करनी है। सोचो, जब एक घर का ये हाल है तो बाकी पड़ोसी हो गए, समाज हो गया, आस पड़ोस हो गया, तो उनके साथ क्या हाल होगा। हम एक घर में रहते ही एक दूसरे से इतना वैर विरोध रखते हैं, तो बाकी लोगों के प्रति क्या सोच होगी हमारी, हमारे पड़ोस के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति। तो मेरी आपसे यही अपील है, अपने आप में सुधार लाए। अपनी बजाय अपनी तारीफ़ के खुश होने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।